वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सबको मैं सॉरी कह रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ एरिया में चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। मतलब सारी खिड़की दरवाजे बंद रखने के बाद भी काफ़ी गड़ गड़ धड़ धड़ पता नहीं क्या क्या सब आवाज़ सुनने को मिलेगा आपको अभी मेरे वीडियोज़ में। तो खैर यहाँ पे इस बार ना मुझे 2 kgs का 2 tier केक बनाना था और थीम तो खैर हैरी पॉटर था, लेकिन इस तरह का हैरी पॉटर थीम आई डोंट थिंक आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा। मतलब बहुत ही डिफरेंट यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है एंड खैर वो तो आप लोग को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। बट ये जो केक है ना, मेरी रेगुलर क्लाइंट है, इनकी बेटी के बर्थडे पे मैं पिछले 3 साल से केक बनाती आ रही हूँ। तो इस बार भी उन्होंने कहा था कि या तो हैरी पॉटर थीम या फिर समर से रिलेटेड कुछ थीम, तो मैंने उनके साथ ऑप्शंस शेयर किया था। अब पिछले साल मैंने ना एक स्विमिंग पूल थीम का केक बनाया था उसके बर्थडे के लिए, तो फिर समर थीम भी थोड़ा सिमिलर ही हो जाता है। तो उन्होंने हैरी पॉटर फाइनल किया और उन्हें ना पहले सिंगल टियर केक चाहिए था 2 kgs में, और मैंने रेफरेंसेस शेयर किए थे, उन्हें एक डिज़ाइन पसंद भी आया था। फिर बाद में उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि आपके 2 tier केक्स इतने फेमस है सब बच्चों के लिए, आप वही बनाते हो, तो मेरी बेटी को भी 2 tier केक ही चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 kgs में बन जाएगा 2 tier केक। और ये जो केक है ना, इसका ऑर्डर उन्होंने मुझे 1 महीने पहले ही दे दिया था। मतलब 1 महीने पहले ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि आई होप आप टाउन में हो क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है ना, आपको केक बनाना है। तो इस टाइम तो खैर कोई ट्रैवल था नहीं, तो मैंने ओके कर दिया। फिर हमने सारे डिज़ाइंस वगैरह डिस्कस किए एंड उनकी बेटी को थैंकफुली फॉन्डेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी को एक आध चीज़ें फॉन्डेंट में चाहिए थी क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे लुक थोड़ा बेटर आता है, थोड़ा 3D लुक आता है। एंड पीछे से मैं सुन पा रही थी कि उनकी बेटी कह रही थी लेकिन मम्मा मुझे तो फॉन्डेंट पसंद नहीं है। तो उसकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, ज़्यादा फॉन्डेंट नहीं होगा, फॉन्डेंट के बहुत मिनिमम चीज़ें ही रखेंगे केक के ऊपर। तो खैर डिज़ाइन फ्लेवर्स वगैरह हमने सब फाइनल कर लिया। फ्लेवर वैसे फ़ाइनल करने का कुछ था नहीं क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट ट्रफ़ल केक ही पसंद है, तो मुझे पता था कि चॉकलेट ट्रफ़ल केक ही उन्हें चाहिए होगा। तो बस यहाँ पे 2 kgs के लिए मैंने 2 अलग अलग टिन्स में ऑब्वियसली केक को बेक किया है, मतलब स्पॉन्ज को। एंड पिछली बार ना किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके दोनों स्पॉन्जेस के कलर डिफरेंट क्यों हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड कि लोग ये चीज़ें भी नोटिस करते हैं। तो कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि दोनों स्पॉन्जेस के लिए मैंने 2 अलग अलग रेसिपीज़ यूज़ किया है, जो दोनों हालांकि एगलेस स्पॉन्जेस ही है। सो नीचे वाला जो स्पॉन्ज है वो मैंने मिल्क मेड से बनाया, कंडेंस मिल्क से बनाया है। एंड ऊपर वाला जो स्पॉन्ज है वो जो मैं ½ kg केक्स के लिए यूज़ करती हूँ, एक अलग रेसिपी है उससे बनाई है, तो इसीलिए दोनों में कलर का डिफरेंस है, बट टेस्ट वाइज दोनों ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे नीचे वाला स्पॉन्ज मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया था। 1.5 किलो का केक मुझे बनाना था, तो उसके हिसाब से अराउंड 750 ग्राम्स का स्पॉन्ज आपको चाहिए। तो मैंने 7 इंच के टिन में बनाया बिकॉज थोड़ी सी हाइट देनी थी मुझे इस टियर को। एंड ऊपर वाला जो टियर है वो मैंने 5 इंच के टिन में बनाया था। तो यहाँ पे मैंने ना पहले तो स्पॉन्ज को कट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 इंचेस का बोर्ड लिया है क्योंकि बोर्ड के ऊपर मुझे कोई मैसेज वगैरह लिखना नहीं था, तो 10 इंचेस का बोर्ड सही है अगर आपका जो केक टिन है वो 7 इंचेस का आपने यूज़ किया है। तो स्पॉन्ज को मैंने सोक किया है चॉकलेट सिरप के साथ। ना बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या सिरप है, किससे आप सोकिंग कर रहे हो, तो ये बेसिकली एक चॉकलेट सिरप है जो मैं घर पे बनाती हूँ एंड इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, दोनों पे ही मिल जाएगा। बहुत ईजी एंड सिंपल सा रेसिपी है एंड इसको बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। तो स्पॉन्ज को मैंने अच्छे से सोक किया एंड उसके बाद मैंने इसमें 2:1 रेशियो का गनाश यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए क्योंकि जो क्लाइंट है मेरी उनको चोको चिप्स काफ़ी पसंद है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया 1 बाय 1। उसके बाद मैंने इसको क्रम कोट किया अच्छे से। मैंने गनाश ही यूज़ किया है इसको क्रम कोट करने के लिए और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया केक को अच्छे से चिल होने के लिए। मतलब केक हमारा सेट होना चाहिए क्योंकि चाहे जितना भी छोटा या बड़ा केक क्यों ना हो, 2 टियर केक अगर आप बना रहे हो तो आपको हर एक टियर को अच्छे से सेट करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मुझे एक पिंक कलर यूज़ करना था। जी हाँ, हैरी पॉटर थीम केक, वो भी पिंक कलर में। खैर ये रेफरेंस डिज़ाइन मेरे क्लाइंट ने ही शेयर किया था, मैं भी पहले देख के थोड़ी सी हैरान हो गई थी कि यार
हैरी पॉटर थीम केक पिंक कलर में तो मैंने कभी नहीं देखा है, बट देखने में ना काफ़ी प्रिटी लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बर्थडे गर्ल को जैसा केक पसंद है हम वैसा ही बनाएंगे। तो मैंने ना बहुत थोड़ा थोड़ा करके पिंक कलर डाला क्रीम में, बिकॉज मुझे डार्क कलर का पिंक बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं बस ट्राई कर रही थी कि जैसा कलर केक में है, मतलब रेफरेंस फ़ोटो में है, बिल्कुल वैसा ही कलर मैं अचीव करूँ। तो यहाँ पे पहले पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम अप्लाई किया पूरे केक के ऊपर, और फिर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से इसको प्रॉपरली फिनिशिंग दे दिया। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, टियर केक्स में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो केक का टॉप है ना, वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में से कभी कभार हमारा ना डोम शेप आ जाता है क्रीम लगाते वक्त, अगर ऐसा हुआ तो आप जैसे ही ऊपर वाला टियर इस केक के ऊपर प्लेस करोगे तो क्या होगा, वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, वो ठीक से बैठेगा नहीं आपके केक के ऊपर, मतलब नीचे वाले टियर के ऊपर। इसीलिए टियर केक्स में आपको टॉप की जो फिनिशिंग है ना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपरली फिनिशिंग दे दिया है केक को, और उसके बाद मुझे इसमें डावल्स इंसर्ट करने थे। तो मैंने 4 डावल्स इंसर्ट कर दिए, एंड डावल्स आपको थोड़े अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, ये नहीं कि बिल्कुल जैसा आपके टॉप टियर का साइज़ है उसके कोने कोने में आपको इंसर्ट करना है, ऐसा नहीं है, वरना आपके केक को सपोर्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा अंदर की तरफ आपको डावल्स इंसर्ट करने हैं। तो बस ये करने के बाद मैंने इस टियर को रख दिया फ्रिज के अंदर अच्छे से सेट होने के लिए। एंड जो टॉप टियर है उसको भी मैंने सेम तरीके से फिनिशिंग देके फ्रिज में रख दिया था। सेम है इसीलिए मैंने वापस से वो दिखाया नहीं आपको, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है एंड आप भी बोर हो जाओगे। तो बस दोनों टियर्स मेरे चले गए थे फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए। अब बारी थी टॉप टियर को बॉटम टियर के ऊपर प्लेस करने की। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में एक डावल इंसर्ट कर दिया है, और एक ऑफसेट स्पैचुला यानी एंगुलर स्पैचुला जो होता है ना, उसकी मदद से आपको इस टियर को अपने बेस बोर्ड से अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये काम जब भी आप करोगे ना, आपको टर्न टेबल के ऊपर नहीं करना है। आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर या टेबल के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर केक्स को रख के करना है, क्योंकि टर्न टेबल ना घूमता है, एंड इस सिचुएशन में आप अपने केक को ना प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाओगे टियर के ऊपर, वो आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे पहले इस टॉप टियर को मैंने अलग किया है बोर्ड से, और पैलेट नाइफ की मदद से इसको उठा के दूसरे हाथ से सपोर्ट दिया है विद द डावल, और धीरे से उठा के उसको नीचे वाले टियर के ऊपर प्लेस कर दिया है। इसके बाद सबसे पहले आपको जो पैलेट नाइफ है उसको धीरे से निकाल लेना है, और जो हमारा डावल है उसको ऊपर से लेके नीचे तक हमें इंसर्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका केक जो है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दोनों केक्स आपस में बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है डावल का उसको आपको एक सिजर से कट कर लेना है, और जो थोड़ा सा होल हो गया है उसमें सेम कलर का फ्रॉस्टिंग यूज़ करके उस गैप को हमें फिल कर देना है। फिर वापस से मैंने केक को रख दिया फ्रिज में, क्योंकि इसके बाद मुझे इसके ऊपर सिर्फ फाइनल डेकोरेशंस लगाने थे। अब फाइनल डेकोरेशन के लिए सबसे पहले मैंने इवेपोरेक्स मिक्स किया गोल्डन लस्टर डस्ट में, और जो हमारा टॉप टियर है उसमें मैंने गोल्डन से एक बॉर्डर बना दिया। सो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि केक के रेफरेंस फ़ोटो में था। उसके बाद मैंने यहाँ पे हैरी पॉटर का जो लोगो है ना, वो शुगर शीट के ऊपर प्रिंट करवाया था, और मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि 2 चीज़ें जो मैं शुगर शीट पे प्रिंट करवाऊंगी एंड कौन सी चीज़ें मैं फॉन्डेंट से बनाने वाली हूँ। तो वो करने के बाद मैंने शुगर शीट को ना क्या कहते हैं, फॉन्डेंट के ऊपर पेस्ट कर दिया था। अब पिछली वीडियो में लोगों ने मुझसे पूछा था कि शुगर शीट को कैसे स्टिक करते हैं फॉन्डेंट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, शुगर शीट ऐसे ही शुगर से बना होता है तो हल्का सा स्टिकी रहता है। आप फॉन्डेंट को रोल आउट करो, शुगर शीट को कट करो, फॉन्डेंट के ऊपर प्लेस करो, अच्छे से हाथों से प्रेस कर दो और फिर उसे कट कर लो। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट के पीछे कोई चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं लगाया था। उसके बाद नीचे मैंने लगा दिया है बर्थडे गर्ल के नेम का टैग। ये मैंने खुद से ही बना के डाला है, मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस नहीं किया था, बट जो रेफरेंस फ़ोटो था ना उसमें बर्थडे बॉय का नाम इसी तरह से लिखा हुआ था, तो मैंने ये बना के लगा दिया। उसके बाद मैंने जो स्निच होता है हैरी पॉटर का, जो गोल्डन चीज़ आप देख रहे हो ना उसको स्निच कहते हैं, वो भी फॉन्डेंट से बना के लगा दिया। फिर जो 9/3/4 जो प्लेटफॉर्म नंबर है उसको मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट करवाया था, उसके पीछे भी मैंने फॉन्डेंट लगाया था। एंड फॉन्डेंट के पीछे मैंने चॉकलेट लगाया था, वाइट चॉकलेट, ताकि मैं टूथपिक से उसे अच्छे से स्टिक करके केक में इंसर्ट कर सकूं।
फिर मैंने हैरी पॉटर के ग्लासेस बनाए थे फॉन्डेंट के साथ, एंड जो वॉन्ड है वो भी मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया था। एंड केक में वॉन्ड भी पर्पल कलर का ही था, तो मैंने सेम पर्पल कलर का ही वॉन्ड बना दिया। आप देखो केक का लुक जो है ना बहुत डिफरेंट सा है। और ये जो स्टार्स मैं लगा रही हूँ ना, ये बेसिकली शुगर स्प्रिंकल्स है। ये आप चाहो तो फॉन्डेंट से भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसे ही गोल्डन कलर के ही स्प्रिंकल्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे मैं यूज़ करूँ। और ये अब जो 2 गोल्डन कलर के लीव्स मैंने लगाए हैं ना, ये मैंने चॉकलेट से बनाया था। तो ऐसा ही कुछ डेकोरेशन था केक के ऊपर। और ये ना फॉन्डेंट के इस तरह से मोल्ड्स आते हैं, बट मोल्ड मेरे पास था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर बन जाता है ऐसा तो सेम मैं ऐसा यूज़ कर लूँगी। तो ये कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वाइट चॉकलेट मेल्ट करना है और एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर ना एक चम्मच की मदद से आप इस तरह से चॉकलेट को फैला दो एक पर्टिकुलर शेप में, और टूथपिक से साइड साइड से इस तरह से डिज़ाइन दे दो। फिर उसको फ्रिज में रख दो सेट होने के लिए, एंड ऊपर से उस पर गोल्डन लस्टर डस्ट लगा दो। तो इस तरह के चॉकलेट डेकोरेशंस आपके बन के रेडी हो जाएंगे। एंड फिर मुझे इसके ऊपर कुछ गोल्डन ड्रिप्स बनाने थे। तो मेरे पास ना रेडीमेड गोल्डन ड्रिप्स है कॉन्फेक्ट के, जिसकी बॉटल मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में, लेकिन वो ना थोड़ा सा पतला लगता है मुझे। तो जब भी मैं वो रेडीमेड ड्रिप्स यूज़ करती हूँ, मैं उसमें हल्का सा न्यूट्रल जेल यूज़ करती हूँ, ताकि वो ड्रिप हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। एंड पाइपिंग बैग में भर के मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ एंड थोड़ा सा नीचे के टियर में भी मैंने इस तरह से ड्रिप्स बना दिए। तो ये लीजिए, हमारा जो यूनिक डिज़ाइन वाला हैरी पॉटर केक है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और ये रहा इस केक का क्लोज़अप लुक। आई होप आप लोग को केक पसंद आया होगा। और ये है वो गोल्डन ड्रिप्स का बॉटल जो मैं आप लोग को बता रही थी। ये बहुत ईजिली आपको अमेज़ॉन पे या कॉन्फेक्ट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट हुआ हमारा केक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही ज़्यादा मुझे पता होगा कि आप लोग को केक कितना पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।